भीड़ खूब ज्यादा ही कर दी यार, सुबह वाले बैच कितना आएंगे। उस क्लास में सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था। मैं आऊंगा शाम को, इतनी जल्दी क्यों खड़ा हो गया तुम? मैं गया सुबह, आज उठा जाए कल उठा जाए। टाबरों आपको सुबह से नींद नहीं आती रहे? इस उम्र में तो बच्चों को खूब सारी नींद आनी चाहिए। आपके अभी से नींदें उठी हुई है। बात और सुनो भैया ना, भीड़ खूब ज्यादा ही कर दी यार सुबह वाले बैच के अंदर। तो जिन बच्चों के तो दो बना रखे हैं बैच, कोई दो बैच बनाओ तो हमने तो दो ही बना रखे हैं। जिन बच्चों की एज 1/1/2023 को 21 साल नहीं हो रही हो, 1/1/2023 को कितनी नहीं हो रही हो? 21 साल। समझ में आई मेरी बात? कब? 1/1/2023 को कितनी एज नहीं हो रही है? वो अगली वैकेंसी में नहीं बैठ पाएंगे। इस साल वैकेंसी आ जाती है, यदि इन 6 महीने के दौरान वैकेंसी आ जाती है तो अगली वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। उनको राजी होना चाहिए। जल्दी नौकरी लग के क्या करना है? क्यों घर वालों को कमा कमा के देना है इतना जल्दी? थोड़े दिन तो एंजॉय किया जाए यार, पढ़ाई की जाए। इतना बर्डन थोड़ी है आप पे, तो वो एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे भाई। एज तो होती है, ये थोड़ी है कि आप जल्दी कोचिंग कर ली तो सरकार कहेगी इनको जल्दी नौकरी दो। सरकार तो कम से कम एज पूरी होने पर तो आपको नौकरी दे। उन लोगों को यह कहा था दिलीप सर ने कि वो शाम वाले बैच में एडमिशन ले ले। आई बात समझ? कारण क्या था? कारण यह था, सर ने यह कहा कि इन बिटवीन यदि एक बैच कंप्लीट होने में महीने लगते हैं 18। कितने महीने लगते हैं? 18। तो सुबह बैच चला, ये कितने महीने में कंप्लीट होगा? 18। शाम को एक बैच चला, वो भी कितने महीने में कंप्लीट होगा? 18। आई बात समझ? पर इनकेस यदि वैकेंसी आ जाती है, कि वैकेंसी आ जाए कि भाई अक्टूबर में वैकेंसी आ जाए, सितंबर में वैकेंसी आ जाए, और वो आरपीसी कहते हैं कि भाई हम तो प्री का एग्जाम लेंगे जनवरी में, हम तो प्री का एग्जाम लेंगे फरवरी में, तो पहले प्री वाला कोर्स करवाना पड़ेगा बाद में। अभी तो क्या अपने साथ ही करवाते हैं। कल मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं बता रहा था, ये देखो ये प्री का है, ये मेंस का है, ये इंटरव्यू का है। प्री की वैकेंसी आ जाती है, बाद में मेंस और इंटरव्यू का नाम ही नहीं लेते। अपने कहते ये फटाफट याद करो, ये ऐसे सवाल आएगा, इसका ये आंसर देना है। तब हमने कहा था कि वो जिन बच्चों को एग्जाम देना होगा उनको कोर्स तो करवाना पड़ेगा, तो इसकी थोड़ी सी गति बढ़ानी पड़ेगी। फिर ये जितने दिन में प्री होने वाला उतने दिन में प्री का कोर्स करवाया जाए। फिर प्री के बाद में जो मेंस वाली चीजें बचती है, जब तक मेंस होगा उससे पहले पहले मेंस की चीज करवाई जाए। और जो शाम वाला बैच चलता रहेगा वो अपने जिस गति से चलता है उस गति से चलता रहेगा। यदि वैकेंसी नहीं आती है तब तो ये भी उसी गति से चले और शाम वाला भी उसी गति से चले। वैकेंसी आती है तो ऑब्वियस ही बात है, जिन बच्चों को प्री देना उनका कोर्स तो करवाएं, या फिर उनको कह देंगे हमने देखो 18 महीने कहा था आपको कोर्स, तो हम नहीं करवाएंगे इससे जल्दी, हम तो 18 महीने में करवाएंगे। तो नहीं हो सकता ना। जिन बच्चों को एग्जाम देना उनका तो कोर्स करवाना ही पड़ेगा। फिर वो 18 की जगह 15 में होता है, 18 की जगह 14 में होता है, 18 की जगह 13 में होता है। वो देश काल परिस्थितियों के अनुसार है, जितना आरपीसी टाइम दे उसके अनुसार है। उसमें आप और मैं दोनों कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए कहा था कि जो छोटे छोटे बच्चे 1/1/2023 को 21 साल भी नहीं कर पा रहे, वो शाम वाले बैच के अंदर आ जाए। और ऐसा सुबह और शाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये केवल अपने एक दिमाग की भ्रांति है कि नहीं सुबह पढ़ाई हो जाती है और शाम को पढ़ाई नहीं हो जाती। मैं उस दिन हालांकि मैं सेमिनार सुन रहा था, मैं जोधपुर था, मैं सर की बातें सुन ही रहा था। बाकी मैं स्प्रिंग बोर्ड का स्टूडेंट हूं, मैं यहीं पढ़ा हुआ हूं। मुझे याद है कि मैं जिस बैच में एडमिशन लिया था वो सुबह का बैच था। दो दिन आया, तीसरे दिन उस बैच में भयंकर भीड़, आप वाली तरीके की भीड़। तो सर ने हमें कहा कि भाई इस बैच को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे, कुछ बच्चे शाम को आ जाओ, कुछ सुबह आ जाओ। शाम को कौन आएंगे? उस क्लास में सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था। मैं आऊंगा शाम को, इतनी जल्दी क्यों खड़ा हो गया तुम? मैं गया सुबह, आज उठा जाए कल उठा जाए। मैं स्टूडेंट लाइफ में मेरी जिंदगी में कभी जल्दी खड़ा नहीं हुआ। ये तो पापी पेट का सवाल है कि डेली सुबह अब 6 बजे खड़ा होना पड़ता है, वरना मेरे कभी याद ही नहीं आता कभी मैं 6 बजे खड़ा हुआ, क्योंकि मैं नाइट राइडर था, निशाचर थे अपने कि भाई रात को कितनी देर ही पढ़ा लो, जितनी देर पढ़ाना उतना पढ़ा लो, दिन में आज पढ़ाइयो उनका कल पढ़ाइयो अपने से। तो रात को बोले 4-5 बजे तक भी सुबह बैठे रहते, बाद में 4 बजे पढ़ गए, 11-12 बजे उठे, बाद 2 बजे सीधे मुंह पे मारे छिंटे, पानी डाला मुंह पे, वहां आगे कोचिंग आ गए भाई, नए ना के सीधा खाना खा के अपने कोचिंग आ गए। 3 से 7 सर कोचिंग लिया करते, कोचिंग लेते, वापस जाते, वापस जाके घंटे भर बाद वापस पढ़ने बैठे, 8-9 बजे के आसपास पढ़ने बैठे। फिर रात को जितनी देर तक फेंक जहां तक भला जाए, जहां तक पढ़ सकते हो वहां तक वापस पढ़ लिए, वापस आ गए। उल्टा सुबह वाले में डर लगता था कि यार सुबह कोई ना कोई आगे डिस्टर्ब कर ही लेगा, फोन आ जाएगा किसी का, कोई दोस्त आ जाएगा रूम पे, रात को कोई आए और लोग सोचते हैं यार सोसु आ गया होगा, अब किस लिए जाया जाए। इसलिए ऐसा भी कुछ नहीं होता है,
कि सुबह वाला बैच अलग प्रकार का होता है और शाम वाला बैच अलग प्रकार का होता है। आपके कईयों के फिर मेरे से कई बच्चे पूछते रहते हैं, शाम वाले बैच वाले पूछते रहते हैं, सुबह वाले पूछते रहते हैं कि शाम वाला धीरे धीरे चलेगा क्या? मतलब धीरे धीरे का मतलब ये थोड़ी 10 साल में होगा। इसका मतलब है कि वो 18 महीने में होगा, वैकेंसी नहीं आती तो ये भी कितने महीने में होगा? 18। वैकेंसी आती है तब तो करवाना पड़ेगा। बात वही आएगी, कल को वैकेंसी आ जाएगी तो हम इस बैच को तेज करेंगे। ऑटोमेटिक बात है कि भाई जिन बच्चों इसका सब बैच को तेज करेंगे, जिन जिन बच्चों को प्री देना है उनका कोर्स तो करवाना पड़ेगा। फिर जो आप जिनको एग्जाम नहीं देना है, अभी तो आप यूं राजी हो के कहते हो हाँ नहीं देना और इस बैच के अंदर बैठे हैं, बात जैसे थोड़ा सा तेज पढ़ाते हैं बाद में कहते हैं सर हमें तो एग्जाम ही नहीं देना है, हमें क्यों भगा रहे हो? कहां भगा रहे हैं? यहीं बैठे हो आप, भगा के कहां लेके जाना है किसी को? सर यहीं बैठे हो, यहीं पे कोर्स होगा, इसी के बैच में कोर्स होगा, पर बाद में उस गति से तो वो कोर्स करवाना पड़े। तो इसलिए कहा था कि कुछ बच्चे यदि शाम वाले के अंदर आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो प्लीज आप लोगों में से खूब सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये एग्जाम नहीं देना इस बार वाला, 1/1/2023 को उनकी उम्र 21 साल नहीं है। आप शाम को आओ, ढंग से नाइट में पढ़ो, सुबह पढ़े रहो, अपने आराम से 3 से 7 क्लास लो, वापस चले जाओ। ज्यादा ठीक नहीं है सुबह सुबह यूं मगजमारी 6 बजे उठो। मुझे लगता है कई तो आप में से 4 बजे उठ जाते होंगे, यहाँ 6 बजे तो आगे बैठ जाते होंगे, आगे सीट लेनी है। हे भगवान, सीट के लिए ये भी मैं कहता हूं, ये सीट वाली भ्रांति भी थोड़े दिन की है। 15-20 दिन बाद में जो स्टूडेंट जहां बैठता है वहीं बैठना चाहता है, उसे अपनी सीट से प्यार होता है, वो अपनी सीट छोड़ना ही नहीं चाहता। 15 दिन बाद में यदि किसी पीछे वाले बच्चे को कहा जाए, अब पीछे वाले बच्चों को लग सकता है यार जगह ही नहीं मिलती, कहां पीछे पीछे ले जाके बिठा दिया। 15 दिन बाद किसी पीछे वाले कहा जाएगा आगे जगह बिठा दूंगा, तू तेरी रख, अपने यहीं बैठेंगे, ये अपना साम्राज्य यहीं स्थापित होगा। कोरोना आया था ना, कोरोना, तो सरकार ने गाइडलाइन निकाली कि 50% बच्चों को क्लास में बिठा सकते हो। तो ठीक है भाई, एक हमारा बहुत बड़ा बैच था, उधर एक बिल्डिंग में लगता था, मैं उस बैच में क्लास लेने के लिए जाने वाला था। दिलीप सर ने मेरे कहा कि यार वो बड़ा बैच है और उसमें 50-50 पक्का कर, जो छोटा बैच हो तो फिर भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर बिठा दे, वहां तो दूर दूर बिठाएंगे तो भी बच्चे नहीं आएंगे, उनको 50-50 ही कर दे। कैसे करें 50-50? तो देख ले यार तेरे हिसाब से कर दे। मैंने नवीन जी ने बात की तो कहा भाई अपने पास एनरोलमेंट नंबर है, मान लो एक क्लास में 300 बच्चे हैं तो कह दो एक एनरोलमेंट से 150 एनरोलमेंट तक आ जाए, कल आएंगे, और 151 से 300 वाले परसों आएंगे, फिर अगले सेम सेम पढ़ाते रहेंगे, अपने आधे आधे पढ़ाते रहेंगे, एक ही बात को 2 दिन पढ़ाते रहेंगे, और तो क्या। मैं क्लास में गया तो मेरे दिमाग में आ गया ऐसे तो नहीं करेंगे। तो मैंने उनको जाते ही कहा कि देखो कोरोना की वजह से तुम्हारे बैच को 2 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा। तो हाँ क्या, नहीं सर साथ में आएंगे, साथ में क्यों अलग अलग? मगर यार या तो पूरी कोचिंग बंद हो जाएगी, सारे आओगे तो बाद में कोई ना कोई छापा मरेगा सरकार वाले आके कि देखो एक साथ बिठा रखे। इससे अच्छा है कि कम से कम आधे आधे तो करके पढ़ाया तो जा सकता है, पढ़ाई तो चालू रखे अपनी। राशि ठीक है सर, पढ़ाई तो चालू रखो, कर दो, तो बांट दो सर, आधे आ जाएंगे कल और आधे आ जाएंगे परसों, फिर वो जो कल आए वो अगले दिन आ जाएंगे, परसों आए वो अगले दिन आ जाएंगे। सेम सेम पढ़ाओगे ना सर? हम पढ़ाना तो वही पड़ेगा जैसे सेम ही बच्चे हो आप। तो कहा ठीक है सर कर दो। तुम कैसे बांटे? मगर भाई मेरे को कोचिंग वालों का निर्देश ये है कि 1 से 150 तक कल आना है और 151 से 300 तक परसों आना है, पर मैं आप लोगों की हाई लेना नहीं चाहता। मुझे पता है कि आप में से कई लोग जहां बैठना चाहते हैं वहीं बैठना चाहते हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि आगे आगे जो बैठे हैं, स्क्रीन की जो आगे आगे बैठे हैं, बीच में ही थी उसमें स्क्रीन एकदम, स्क्रीन की जो आगे आगे बैठे हैं इनको आगे वाले मान लिए जाए और जो पीछे बैठे हैं इनको पीछे वाले मान लिए जाए। तो जो आगे बैठे हैं ये कल आ जाएंगे, जो पीछे बैठे हैं ये परसों आ जाएंगे, तो जो साथ साथ बैठते हैं वो साथ में रह जाएंगे, है ना। कई भाई थोड़े दिन के अंदर बैठने लग जाते हैं कि भाई नहीं साथ ही बैठेंगे, सीटें वीटें भी रखने लग जाते हैं एक दूसरे के लिए। तो भाई तुम्हें क्यों मैं बिछड़ जाओ तुम, ये भी मैं नहीं चाहता। फिर तुम मुझे हाय निकालोगे, तेरे चक्कर में अलग अलग रहना पड़ रहा है, तो अपने साथ रहो तुम, ठीक है तुम्हारे। तो तुम 150 पहले तो पीछे वालों ने शोर मचाया, उनका सर हम पीछे बैठे, हम कल आएंगे, और आगे वालों को ये परसों आएंगे। कोई आगे वालों को आज तुम कल मत आना रहे, कल केवल पीछे वाले आएंगे। तो ठीक है, राजी सारे राजी, तालियां वालियां बजा दी सबने। अगले दिन मैं गया क्लास लेने के लिए, मैं क्लास लेने के लिए गया तो आगे वाली बेंच खाली, सारी लिटरली सारी खाली, केवल पीछे पीछे बैठे। अब मैं वो भूल गया कि कल मैं ही घोषणा करके गया था, मैं कहां गए आज बच्चे नहीं आए कि सर वो आगे वाले तो परसों आएंगे ना, आज हम आए कल आएंगे वो। तो तुम पीछे क्यों बैठे हो? क्योंकि हम पीछे वाले हैं, तो तुम आगे आगे बैठ जाओ। आप मानोगे नहीं, क्लास में एक बच्चा आगे आने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा यार ये दिक्कत मेरे लिए ये है
कि मैं यहाँ बोर्ड पे लिखवाता हूँ, बोर्ड पे लिखवाता हूँ तो जो आगे बच्चे बैठे रहते हैं ना पहली लाइन में, मैं इनकी कॉपियां देखता रहता हूँ क्या लाइन लिखी कि नहीं लिखी, तो मुझे अंदाजा रहता है भाई, वरना कितनी बार लाइन बोलनी है भाई, वहां कोई बच्चा बैठा उसने लाइन लिख ली या नहीं लिख ली, तो मेरे इनको देख के अंदाजा लगता है यार इन्होंने यदि हिंदी में लाइन लिख ली तो बाकी वालों ने भी हिंदी में लिख ली होगी, इन्होंने यदि इंग्लिश में लिख ली तो बाकी वालों ने भी इंग्लिश में लिख ली होगी। और यदि कोई एक आधा बच्चा पीछे रह जाएगा फिर भी तो बीच में खड़ा हो जाएगा सर वापस रिपीट कर दो, वरना अंदाजा लगाने का तरीका यही है। अब यदि तुम पीछे बैठे हो तो मैं एक बार बोर्ड पे लिख के भाग के पीछे आऊंगी, लिखा नहीं लिखा, फिर वापस आऊं। एक आधे बच्चों को मैंने हाथा जोड़ी करके कहा यार आगे आगे बैठ यार, कॉपी तो देखने दे, एक हिंदी मीडियम का इंग्लिश मीडियम का। 3-4 दिन वैसे क्लासें चलाई, उसके बाद तो शायद पूरा लॉकडाउन ही लगा दिया था, बंद ही कर दिया था। 4 दिन माई का लाल एक पीछे वाला आगे आके नहीं बैठा। तो सीटों से इतना प्यार होता है लोगों को कि कोई आगे पीछे वाला नहीं है, इसलिए 5 बजे उठने की हैबिट भी बंद कीजिए और कोई फर्क नहीं पड़ता, सब जगह एक जैसी पढ़ाई होती है। यदि आपको लगता है कि पीछे बैठने वाले के वो कम याद होता है, आपके आगे आगे बैठने वालों को ज्यादा याद हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ ही नहीं। 2013 वाले 16 वाले में उपेंद्र शर्मा सर है, उनकी 5वीं रैंक थी, वो हमेशा ही बैक बेंचर ही, वो मेट्रो में इंजीनियर थे, तो उनकी वो मेट्रो वाली जॉब जो थी वही 7:15 छुड़ती, तो 7:30 तो क्लास में आते हैं। अब 7:30 जो क्लास में आएगा तो सबसे लास्ट में बैठेगा, आगे जगह भी हो तो भी पूरी लाइन क्रॉस करके आगे आया नहीं जाता, बंदे को लगता है आप आगे यार क्लास चल रही है और सर कहेंगे यार लेट आए, तो जहां बैठे वहीं बैठते हैं। वो हमेशा पीछे बैठा करते थे, बैक बेंचर ही थे। पहला अटेम्प्ट था उसके अंदर डायरेक्ट 5वीं रैंक की आ गई थी, तो बैक बेंचर की रैंक आती है। पीछे वाले खुश तो हो रहे, पीछे वाले अभी मुंह लटकाए बैठे हो तो प्लीज थोड़े लोग श्याम वाले के अंदर शिफ्ट हो जाएंगे, अपने थोड़ी सी इधर से भीड़ कम हो जाएगी। हमने इसीलिए 2 बैच वाला किया था कि सेमिनार में ज्यादा भीड़ थी तो भाई आधे सुबह आ जाएंगे, आधे शाम को आ जाएंगे। ये और बताऊं मैं, मान लो ये बैच हम सुबह शुरू करते ही नहीं, एक बैच शुरू करने का था कि भाई एक बैच शुरू करेंगे तो ये शाम को शुरू करते, तो आप सारे शाम को आते, अब सारे शाम को आते। विकल्प जब दिए जाते हैं ना तब आदमी को बातें आती है। यदि ये कह देते कि बैच सुबह ही होगा शाम को होगा, सारे सुबह आते हैं, बात ही खत्म हो जाती। पर अब आपको लगता है कि नहीं सुबह और शाम दोनों, अब बात लगता है नहीं मैं सुबह ही जाऊंगा, सुबह जाने से ही आर्यभट्ट बन सकता है, बाकी नहीं बन सकता। ऐसे मत कीजिए। जिन जिन बच्चों की 1-1 2023 को आयु नहीं हो रही है वो शाम वाले में, और डिट्टू सेम चलता है। आप शाम वाले किसी बैच की कॉपी लेके देख लेना, एक भी लाइन का इधर उधर नहीं है, का के की भी चेंज नहीं होता, सेम ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि हमें आता इतना ही है ना, ज्यादा आता ही नहीं, सेम सेम बातें। तो ऐसा भी नहीं कि भाई हम सुबह वाले में अलग पढ़ा दे शाम वाले में अलग पढ़ा दे, तो डेली 15 बच्चे 20 बच्चे बाहर खड़े रहे, हमें अंदर बैठने दिया नहीं बैठने दिया, अपने दुख पाए, इससे अच्छा है थोड़े शाम को आ जाए। शाम वाले में थोड़ी जगह पड़ी थी उसके अंदर, हालांकि जगह तो उसमें शाम वाले में भी नहीं है, थोड़ी जगह बची हुई है उसके अंदर ही। हमें बैच तो एक और करना पड़ेगा, 7-8 दिन में और ही बैच शुरू करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं है। तुम बच्चे पता नहीं अब कितने का आरएस की तैयारी करोगे कि सारे के सारे यूं फटाफट ही आरएस बनना चाहते हो, तो बैच और शुरू हो जाएगा 7-8 दिन में। पर अब जो आने लग गए तो फिर 7-8 दिन का इंतजार होता नहीं, तो अपने शाम वाले के अंदर आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा शाम को पढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है, पूरा दिन मिलता है। आपको लगता है कि भाई नहीं ये लेकर सुबह से लेके अपने तक ये पूरा 3-4 बजे तक तो पढ़ाई की थी, वरना शाम को नहीं होती ज्यादातर पढ़ाई। और आप लोग भी जो सुबह आते हैं इस बात का ध्यान रखना, आप नोटिस भी करना, आप शाम वाला टाइम जाया करते हैं। भाई यहां से जैसे ये बैच अभी तो 11 बजे है, थोड़े दिन बाद में हम इस बैच को कर देते हैं 1 बजे तक, कि 7 से 1 बजे तक ये बैच लगेगा। 1 बजे होता है तो बच्चा घर पे पहुंचता पहुंचता 1:30-2 बज जाते हैं उसको, 1:30-2 बजे पहुंचता है, तो उसके बाद में खाना वाना खा के उसको लगता है सो जाऊं, फिर वो एक बार सोता है तो फिर उठता 5-6 बजे ही है ना। ये तो होता नहीं कि 1 घंटे में उठ जाए, वैकेंसी आ रखी होती है तब तो फिर भी सोना वोना बंद कर देता है, वरना वो 5-6 बजे उठता है, फिर लगता है थोड़ी देर चाय पी के जाऊं, फिर कोई थड़ी पे जाके बैठता है, थड़ी पे 2-4 दोस्त मिलते हैं, वो इधर उधर की बातें करते हैं, वो आता इतने में 9 बज जाते हैं, वापस खाना खाता है, फिर उसको लगता है सुबह कोचिंग है, तो वापस सोने की ट्राई करता है, तो सोने में निकल जाता है। इसलिए जो आप सुबह भी आते हैं इस बात का ध्यान रखें कि शाम वाले टाइम को यूटिलाइज करें, अगले 2 दिन तक मेंशन करें कि आपको शाम को कितनी पढ़ाई हुई है, और यदि वो पढ़ाई कम हो रही है तो जो बाहर जाना, थड़ी पे बैठना, दिन वाली नींद है उसको मैनेज करें कि कितनी क्या लेनी है, रात को कब सोना है वो देखा जाए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम यूं फिसलता सा चला जाता है और वास्तव में हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। आई बात समझ में? तो कौन कौन बच्चे हैं जो 1-1 2023 को 21 साल के नहीं हो रहे हैं? हाँ, तो आप सब शाम को आओगे, आप सारे शाम वाले बैच के अंदर आओगे। छोटे छोटे टाबरों को आपको सुबह सुबह नींद नहीं आती रहे, इस उम्र में तो बच्चों को खूब सारी नींद आनी चाहिए, आपकी अभी से नींदें उठी हुई है। अब लो हम